हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन में। तो बात करते हैं दोस्तों आज पॉलीटेक्निक की। जब हम लोग इंटर करके निकलते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन हम लोग के पास पॉलीटेक्निक की भी होती है। और पॉलीटेक्निक क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों भी आसानी से, मतलब कि दोनों भी जॉब आपके लिए अवेलेबल है। कई बार हम लोग के पास जानकारी नहीं हो पाता है कि पॉलीटेक्निक आखिर है क्या, पॉलीटेक्निक क्या है या फिर पॉलीटेक्निक कैसे करें। फिर तीसरी बात कि पॉलीटेक्निक करने के बाद क्या मिलेगा। तो आज इसी पर चलिए फुल डिस्कशन करते हैं कि पॉलीटेक्निक है क्या। सबसे पहली बात करें कि पॉलीटेक्निक यानी पॉलीटेक्निक दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हमारा पॉली, पॉली जिसका होता है मतलब कि बहुत, और दूसरा होता है हमारा टेक्निक, इसका मतलब होता है कि तकनीक। यानी कि पॉलीटेक्निक बहुत सारी तकनीकों का एक समूह है। ठीक, इसमें ढेर सारी तकनीक का समूह है। पॉलीटेक्निक जो है हमारा 3 साल का होता है। सबसे पहली बात यह 3 साल का होता है। और पॉलीटेक्निक पॉपुलर डिप्लोमा कोर्स है। इसमें 3 साल में 6 सेमेस्टर होते हैं, अर्थात 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। इसमें ढेर सारी ब्रांचेज भी होती हैं। पॉलीटेक्निक की कुछ मुख्य ब्रांचेज हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे कि पहला है हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्राइवेट जॉब जो है बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तीसरा केमिकल इंजीनियरिंग एवं चौथा सिविल इंजीनियरिंग। पांचवा होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिसका सबसे ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि CS में जो इंजीनियरिंग है, CS इंजीनियरिंग जो है, इसमें आपको जो है ऑफिशियली जॉब मिलता है। ऑफिशियल जॉब का मतलब प्रोफेशनली एरिया जो आपको जॉब करना है, कंप्यूटर बैठ करना, ऑफिस में काम करना, तो आप इस ट्रेड को जरूर चुनें। क्योंकि इसका जो है इस समय मान लीजिए कि डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो डिजिटल इंडिया जब चल रहा है तो क्योंकि कंप्यूटर बेस ही सारे वर्क हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ब्रांच जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक नज़रिए से देखा जाए तो। फिर अब हमारे पास सवाल आता है कि पॉलीटेक्निक कैसे करें। पॉलीटेक्निक कैसे करें? पॉलीटेक्निक करने के लिए सबसे पहली बात कि आपको जो है हाई स्कूल और इंटर पास होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं। हाई स्कूल पे आप इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एवं इंटर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जो कि यूपी बोर्ड या फिर सभी स्टेट बोर्ड के द्वारा कराया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि पूरे 400 नंबरों का होता है। पूरे 400 नंबरों का होता है। यदि आपको पॉलीटेक्निक में अच्छे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, तो आपको अच्छे नंबर और अच्छे रैंक लाने होंगे। दोस्तों आपको यहाँ बता देते हैं कि रैंक और नंबर में हमारे डिफरेंट होता है। एंट्रेंस एग्जाम में हम लोगों के नंबर किसी भी दूसरे लड़कों के समान हो सकता है, लेकिन रैंक समान नहीं होगा, क्योंकि रैंक एक ही होगा, जो भी रैंक होगा वही होगा। और कॉलेज भी हमें रैंक के ही आधार पर मिलता है। फिर जब हम एग्ज़ाम दे लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम का, तो फिर उसके बाद जो है हम काउंसलिंग कराते हैं। काउंसलिंग के ही थ्रू हमें कॉलेज अलॉट होता है। कॉलेज अलॉट होने के बाद हम वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में इसकी फ़ीस होती है 8 से 10 हज़ार रुपये पर ईयर। वहीं यदि अच्छे नंबर या अच्छे रैंक हमारे नहीं आएंगे तो हमको प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेज में जो है 35,000 से लेकर के 50,000 तक फीस होता है पर ईयर का। 35 से 50,000 तक पर ईयर का फीस होता है। तो इससे बढ़िया है कि आगे आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आपको अच्छे नंबर और अच्छे रैंक लाने होंगे, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात कि इसमें इस एंट्रेंस एग्जाम में आपको निगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि माइनस मार्किंग, जिसमें कि 1/4 की माइनस मार्किंग होती है। 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, अर्थात यदि 4 गलत क्वेश्चन आप करेंगे तो एक सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि पर गलत क्वेश्चन पे एक सही नंबर कटेगा आपका, जो कि तो इसलिए आपको गलत क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करने चाहिए कभी भी एंट्रेंस एग्जाम के। दूसरी बात है हमारी कि इसके बाद जो है आपको पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेने के बाद आपको सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। सेमेस्टर एग्जाम करने के बाद आपको जो है 3 साल का डिप्लोमा दिया जाता है। इसके बाद आप 2 काम कर सकते हैं, या तो पहला बात कि आप पॉलीटेक्निक करने के बाद डायरेक्ट बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, पॉलीटेक्निक करने के बाद जेईई की तैयारी कर सकते हैं। फिर तीसरा आपको कि पॉलीटेक्निक करने के बाद कॉलेज कैंपस सिलेक्शन में ही कंपनी को अपना इंटरव्यू दे करके प्राइवेट जॉब ले सकते हैं। अपने टैलेंट के अनुसार प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। फिर
उसके बाद अब सवाल आता है कि पॉलीटेक्निक करने के बाद क्या मिलेगा। तो पॉलीटेक्निक करने के बाद भी आपको मान लीजिए कि पहले आपकी या तो फिर आपको जेई की तैयारी कीजिए या फिर प्राइवेट जॉब कीजिए, कंपनी किसी भी कंपनी को इंटरव्यू दे करके, या फिर पॉलीटेक्निक करने के बाद डायरेक्ट बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीनों पॉइंट का डिस्कशन। ठीक, अब आपसे अब उम्मीद करते हैं कि पॉलीटेक्निक के बारे में हमने जितना जाना है उतना बताने की पूरी कोशिश किया है। अब उम्मीद है आपसे कि आपसे भी कोई पॉलीटेक्निक के बारे में पूछे तो आप उसे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर